आइए तो हम लोग जो देखने वाले हैं अभी चैप्टर जो देखने वाले हैं वो कैपेसिटर देखने वाले हैं। कैपेसिटर में बेसिक से देखेंगे, फर्स्ट लेक्चर है क्योंकि, और ये तकरीबन 6 to 7 8 लेक्चर्स लगेंगे, अप्रॉक्स 8 लेक्चर्स मान के चलें, इसमें जाकर आपका कैपेसिटर चैप्टर खत्म हो जाएगा। और ये हमारा नीट और आईआईटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो चलिए ध्यान देंगे कैपेसिटर होता क्या है। सो व्हाट इज़ द कैपेसिटर, पहले तो ये आते हैं। तो कैपेसिटर क्या है बेटा, एक डिवाइस है, हम कह सकते हैं इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर द चार्ज। क्या स्टोर करता है, चार्ज। और जब चार्ज स्टोर करेगा तो एनर्जी होगा। क्लियर है, क्योंकि जहाँ पे चार्ज होती है वहाँ पे उसके पास एनर्जी होती है, आपने ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा होगा। तो इसका मतलब है कैपेसिटर एक डिवाइस है जो कि एनर्जी स्टोर करती है। अब चार्ज है तो चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक डिवाइस है जो कि एनर्जी स्टोर करता है, किसके फॉर्म में, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के फॉर्म में। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय स्टोरिंग चार्ज। तो कैपेसिटर सबसे पहले क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है। किसको स्टोर करता है, चार्ज को। और चार्ज स्टोर कर लेगा तो इसके कारण क्या आएगा, उसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगी। और एनर्जी किसके फॉर्म में स्टोर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होगी। तो आई थिंक ये तो बेसिक समझ में आ गया कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर क्या है, एक डिवाइस है जो क्या स्टोर करता है, चार्ज। और जब चार्ज स्टोर करेगा तो इसके कारण क्या स्टोर हो जाएगा, उसमें एनर्जी। और एनर्जी किसके फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। क्लियर है, लाइक ए ह्यूमन बींग हम भी एनर्जी स्टोर करते हैं। तो उसके लिए पहले क्या करते हैं, खाना खाते हैं ना, तो खाना को स्टोर करते हैं पहले, तो फिर प्रोसेस होता है, उस कारण हमारा एनर्जी बॉडी में आता है। ठीक है, तो अगर आप कोरिलेट करें अपने से तो आपको इजीली समझ में आता जाएगा। तो चलिए, कंडक्टर्स आर यूज टू फॉर्म कैपेसिटर। कैपेसिटर फॉर्म करने के लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा, कंडक्टर का यूज करते हैं। ठीक है, कैपेसिटर फॉर्म करने के लिए क्या यूज करते हैं, कंडक्टर यूज करते हैं। तो आपको ये बहुत ही इजी चैप्टर लगेगा, आप केवल ध्यान से पूरी लेक्चर्स को देखें, आपको बहुत इजी लगेगा और इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आइए कैपेसिटी क्या होती है। जब कैपेसिटर हो गया तो कैपेसिटी क्या होगी, जैसे ह्यूमन बींग है, खाना खाते हैं तो हम एनर्जी स्टोर करते हैं अपने बॉडी में। ठीक है, तो हमारी कुछ कैपेसिटी होती है जिसके कारण हम वर्क करते हैं। तो इसी तरीके से कैपेसिटर की भी कैपेसिटी होती है, इसे समझते हैं। इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज दैट ए कैपेसिटर कैन हैव। तो कैपेसिटी क्या है कि मैक्सिमम कितना चार्ज वो स्टोर कर सकता है। जैसे मान लीजिए कोई ह्यूमन बींग है तो ये मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना खा सकता है, बहुत ज़्यादा खाएगा इसका पेट फूल जाएगा, यही होगा ना, पेट बड़ा हो जाएगा। तो एक तो लिमिट होगा ना जितना ये स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो उसी को क्या बोलेंगे कि वो उसका कैपेसिटी है। तो उसी तरीके से कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या बोलेंगे, इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज दैट ए कैपेसिटर कैन हैव। ठीक है, अब आइए, थियोरेटिकली वी कैन गिव एन इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ चार्ज टू एनी कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर को हम, ये थियोरेटिकली है, प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, थियोरेटिकली हम कहते हैं कि किसी भी कंडक्टर को हम कितना चार्ज दे सकते हैं बेटा, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर कर सकते हैं। बट प्रैक्टिकली वी कैन गिव ओनली अ सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज टू इट बिकॉज ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर। अब आते हैं ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है। तो आप तो सबसे पहले यूनिट पे फोकस करो। क्लियर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता था, न्यूटन पर कूलम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, F/Q, तो न्यूटन पर कूलम। तो यानी ये कुछ नहीं है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसका, एयर का। तो जब भी आपको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलेगा तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इतना तो समझ में आ गया। अब आइए, चलिए यहाँ पे आपको एक कंडक्टर दे रखा है, आप ध्यान दीजिएगा। ये पॉइंट बी पे अगर हम इसका सर्कल यहाँ पे बनाते तो इसका सर्कल छोटा बनता, यानी इसका रेडियस जो होता छोटा होता, और एक पॉइंट को मान के बनाए तो इसका क्या बनेगा, बड़ा सा रेडियस बनेगा। ठीक है, तो अब आते हैं, सिग्मा क्या होता है, चार्ज डेंसिटी, और सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, Q अपॉन सरफेस एरिया, कितना 4πr²। तो सिग्मा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r², सिग्मा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r², यानी जिसकी r की वैल्यू कम होगी उसका सिग्मा क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो r की वैल्यू कम किसकी थी, B पे r की वैल्यू कम थी, इसका मतलब इसका सिग्मा क्या होगा, ज़्यादा होगा। और A पे r की वैल्यू ज़्यादा थी, इसका मतलब यहाँ पे सिग्मा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिग्मा B ग्रेटर देन सिग्मा A। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, किसके लिए,
कंडक्टर के लिए। ये चीज़ें आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ी होंगी। सिग्मा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। जिसका सिग्मा ज़्यादा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा। तो यहाँ आप देख सकते हैं सिग्मा बी ज़्यादा है सिग्मा ए से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बी का ए से ज़्यादा होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर कितना, 3 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम, जो यहाँ दे रखा था। तो ई मैक्स देखिए, गौर से देखिए, तो यही चीज़ यहाँ लिखा है ना, तो यही हमारा ई मैक्स हो गया। हमने अभी बोला था आपको इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ आप देखिए सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट यूज़ कर दिया है, तो सिग्मा की वैल्यू इसने निकाल लिया। तो ये सिग्मा हमने एयर के लिए डेंसिटी निकाल लिया। तो डेंसिटी की वैल्यू कितनी आई, 26.5 × 10⁻⁶। इस वैल्यू को हमें याद नहीं रखना है, क्लियर है। तो इस पूरे पेज में याद क्या रखना है कि कैपेसिटर होता क्या है और ये हमारा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये चीज़ याद रखनी है। और ये सिग्मा बी ग्रेटर देन सिग्मा ए कैसे होता है, इस चीज़ को हम समझेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी रिलेशन निकल के आ जाएगा। अब देखिए जब इतनी चीज़ें हमें निकल के आ गई तो पोटेंशियल क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी आर, माइनस ई डॉट डी आर आपने पढ़ा होगा, डी वी इज इक्वल्स टू, नहीं यानी ई में लेंथ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप यहाँ देखिए सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें हमने क्या किया, आर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू आर हो गया। तो यही हमारा क्या हो गया, पोटेंशियल। और हम जानते हैं कंडक्टर जो है, कंडक्टर की पोटेंशियल क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो इसीलिए हमने देखा है वी ए वी बी इक्वल बोला है। अगर कोई पॉइंट यहाँ पे सी होता, कोई पॉइंट डी होता, तो हम ऐसा कहते वी ए इज इक्वल्स टू वी बी इज इक्वल्स टू वी सी इज इक्वल्स टू वी डी। सारे ही पोटेंशियल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। क्यों, कंडक्टर के सरफेस पे पोटेंशियल क्या होता है, सरफेस पे बोले या इनसाइड भी बोले, इनसाइड भी अगर आप बोलेंगे तो इनसाइड भी पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये चीज़ें आपने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ी होंगी। चलिए नेक्स्ट आते हैं कैपेसिटेंस। अब आते हैं कैपेसिटेंस क्या है। तो इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर या कंडक्टर टू स्टोर चार्ज। कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर या कंडक्टर टू स्टोर द चार्ज। क्योंकि कैपेसिटर को बनाते किससे, कंडक्टर से ही तो बनाते हैं। तो इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज, क्लियर है। अब चलिए, इट इज़ द अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन टू एनी कैपेसिटर या कंडक्टर टू राइज इट्स पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट। उसे हम क्या बोलेंगे, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या है बेटा, हमें यहाँ पे कुछ भी याद नहीं रखना है, ऐसा नहीं कि डिफिनीशन याद रखना है, बिल्कुल नहीं रखना है, बस 2-4 बार सुन लेना है, खुद याद हो जाएगा। इट इज़ द अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन टू एनी कैपेसिटर। कोई कैपेसिटर है, इसको हमने कोई चार्ज दिया, किस लिए, उसकी पोटेंशियल को 1 वोल्ट से बढ़ाने के लिए। तो यही हमारा क्या कहलाएगा, कैपेसिटेंस। तो यहाँ देखिए C इज इक्वल्स टू क्यू बाई डेल्टा वी, तो क्यू बाई वी हो जाएगा। तो क्यू चार्ज दिया 1 वोल्ट पोटेंशियल इंक्रीज करने के लिए, उसी को हम क्या बोलेंगे, कैपेसिटेंस बोलेंगे। यूनिट क्या होता है कैपेसिटेंस का, फैराड। क्या होता है, फैराड। डायमेंशन की बात करेंगे तो डायमेंशन यूनिट डायमेंशन चैप्टर में क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा। C इज इक्वल्स टू, जैसे क्यू बाई वी है, अब क्यू की हमें क्या पता है, डायमेंशन 80, और v का अगर आपको पता हो तो ml/t-2 से यहाँ से आप इक्वेट करेंगे, चीज़ें डायमेंशन निकल के आ जाएंगी, ठीक है। कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन, अब किस किस पे डिपेंड करता है उस पर देखिए, शेप पे डिपेंड करेगा, साइज पे डिपेंड करेगा एंड मीडियम पे डिपेंड करेगा। कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है, शेप, साइज, मीडियम, ठीक है। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अब कि कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर क्या होता है। तो चलिए, यहाँ पे आपका एक स्फेरिकल कंडक्टर लिया है जिस पे चार्ज Q दिया है, जिसकी रेडियस R है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा KQ/R होता है। तो V इज इक्वल्स टू, हमने क्या बोला, KQ/R। K की वैल्यू, K हमारा क्या होता है, 1/4πε0। तो हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दिया। अब चलिए C क्या है बेटा, C इज इक्वल्स टू Q/V है, हमें याद रखना C क्या है, Q/V। C क्या है, Q/V। C क्या होता है, Q/V। 4 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। C क्या होता है बेटा, Q/V, क्लियर है। तो अब चलिए यहाँ से Q/V निकालना है, तो उस V को इधर ले आइए और यहाँ से 4πε0 को और R को इधर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, Q/V हो जाएगा। और Q/V हमारा क्या होता है, C। तो C इज इक्वल्स टू Q/V कितना आ गया, 4πε0R, क्लियर है यहाँ तक। तो हम यहाँ से याद रखेंगे कि स्फेरिकल कंडक्टर अगर है तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, 4πε0R। कितना होगा,
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। स्फेरिकल कैपेसिटेंस कितना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, चलिए अब आते हैं फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 1 मीटर। तो ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पे एक स्फीयर बना लिया, इसकी रेडियस कुछ दे रखी है, दैट इज 1 मीटर। ठीक है, तो इसका हमसे क्या पूछा है, कैपेसिटेंस। अभी फॉर्मूला पढ़ा, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या बेटा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब तो आते हैं सबसे पहले कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है। तो ध्यान दीजिए, आपने पढ़ा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹ होती है। नहीं, तो यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका बताइए 1/9 × 10⁹ हो जाएगा। क्लियर, आर की वैल्यू हमें दे रखी है 1 मीटर, जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। सो सी इज इक्वल्स टू 1/9 × 10⁹ इंटू 1 मीटर। क्लियर है, आई थिंक ये चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। इसको आप सॉल्व करें, निकल के कितना आ जाएगा बेटा बताइए, 1.1 × 10⁻⁻10 फेराड। कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है, फेराड, इसीलिए हमने एफ से डिनोट किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। तो सबसे पहले तो हमें अर्थ का रेडियस पता होना चाहिए, नहीं क्योंकि फॉर्मूला तो हम वही यूज़ करेंगे ना। फॉर्मूला क्या है, सी इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और आर जो अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ होता है वो 6400 किलोमीटर होता है। अर्थ हमारा कैसा है, स्फेरिकल इन नेचर है। ठीक है, इसीलिए हमने सी का फॉर्मूला क्या यूज़ किया है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। चलिए, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी, 1/9 × 10⁻⁹। रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर है, यानी 10⁻³ भी आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व तो इजीली कर सकते हैं ना, तो अब आप इसको सॉल्व करें तो ये आपका निकल के कितना आ जाएगा बेटा बताइए, 7.11 × 10⁻⁻4 फेराड, जिसको अप्रॉक्स आप कर सकते हैं 711 × 10⁻⁻6 फेराड, जिसको आप लिख सकते हैं 711 माइक्रो फेराड। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं अर्थ का कैपेसिटेंस कितना होता है, 711 माइक्रो फेराड। अब देखते हैं क्या ये रियल में होता है, इसको समझते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नोट में इसीलिए हमने मेंशन कर दिया है, थ्योरेटिकली अर्थ हैज 711 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस। थ्योरेटिकली कितना होता है, 711 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस, बट प्रैक्टिकली अर्थ हैज़ इन्फानाइट कैपेसिटेंस। क्योंकि देखो, गांव में भी आप, गांव या शहर जहाँ भी रहते हैं आप, वहाँ पे आपने देखा होगा अर्थ को किस लिए यूज़ करते हैं, ग्राउंडिंग के लिए। ग्राउंडिंग का मतलब क्या है, पोटेंशियल कितनी, 0। तो देखिए, हमें तो ये पता है कि अर्थ की पोटेंशियल कितनी लेनी है हमें, 0, और सी का फॉर्मूला क्या होता है, Q/V। तो चार्ज कुछ भी हो, पोटेंशियल तो 0 हो गया, और समथिंग डिवाइडेड बाय 0 क्या होता है, इन्फानाइट। इसीलिए हम कहते हैं कि प्रैक्टिकली अर्थ की कैपेसिटेंस कितनी होती है, इन्फानाइट होती है। क्लियर है, बट थ्योरेटिकली कितनी है बेटा, 711 माइक्रो फेराड। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, जब भी आपके पास स्फेरिकल कैपेसिटर हो, आर है, चार्ज दे रखा है, तो उसके लिए सी कितना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर यूज करेंगे स्फेरिकल के लिए। ठीक है, और सी क्या होता है, Q/V। सी क्या होता है, Q/V। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। अब इस पे ध्यान दीजिएगा, अभी तक तो स्फेरिकल ही पढ़ रहे थे, अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेज है। क्या चेंजेज है, हमने एक स्फेयर लिया जिसका रेडियस क्या है, a, जिस पे चार्ज क्या है, Q, और बाहर इसके बाहर एक और स्फेयर लिया जिसका रेडियस क्या है, b। बाहर वाले को हमने क्या कर दिया, ग्राउंड। ठीक है, तो बाहर वाले पे हमने अभी कोई चार्ज नहीं लिया है। ठीक है, तो जस्ट एज्यूम कर लीजिए कि बाहर वाले पे कोई चार्ज है, वो चार्ज कितना है, Q' है। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा, आपने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा होगा कि पोटेंशियल किसी कंडक्टर पे चार्ज है Q, तो उसके कारण बाहर पोटेंशियल कितना होता है, KQ/R, जहाँ पे R वहाँ से उसके सेंटर से डिस्टेंस होती है। क्लियर है, तो देखिए बाहर वाले पे हमें पोटेंशियल निकालना है। अच्छा, बाहर वाले पे ही पोटेंशियल क्यों निकालना है, क्योंकि ग्राउंडिंग हमने किसको कराया है, बाहर वाले को, इसलिए बाहर वाले पे पोटेंशियल निकालेंगे, और ग्राउंडिंग का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल 0, तो उसको हम इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है, तो उससे फ़ायदा क्या होगा, बाहर वाले पे चार्ज की वैल्यू फाइंड होके आ जाएगी। तो समझिए, हमने यहाँ V आउट इसलिए लिया है, V आउट क्या हो जाएगा,
इनर पे चार्ज क्यू है तो बाहर वाले पॉइंट, मान लीजिए यहाँ पॉइंट पी है तो इसकी डिस्टेंस कितनी है बी, तो इसीलिए हमने के क्यू बाई बी, ठीक है। और इसके कारण क्या होगा, तो इसका रेडियस तो ऑलरेडी बी ही है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा के क्यू डैश बाई बी। क्लियर है। अच्छा, इसको क्या करना था जीरो, तो इसको हमने क्या कर दिया जीरो। तो जब आप इसको जीरो करेंगे तो आप इसको इक्वेट कर दीजिए, तो के क्यू बाई बी इज इक्वल्स टू माइनस के क्यू डैश बाई बी आ जाएगा। बी से बी कैंसिल, के से के कैंसिल, तो क्यू इज इक्वल्स टू माइनस क्यू डैश, तो हम कह सकते हैं क्यू डैश क्या आ गया माइनस क्यू। क्लियर है, इसीलिए हमने क्यू डैश यहाँ माइनस क्यू लिखा है। तो अब देखिए हमें वी इन पता करना है, ठीक है। वी आउट से हमें ये वैल्यू आ गई, बाहर का पोटेंशियल पता है जीरो है, तो अब हमें अंदर का पोटेंशियल पता करना है। तो देखिए अंदर का पोटेंशियल लिखेंगे तो कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल क्या होता है कांस्टेंट। तो अब हम ले रहे हैं किसके कारण, ध्यान दीजिएगा, इसकी रेडियस ए है, चार्ज क्यू, तो इसके यहाँ कहीं से भी पॉइंट पे अंदर पे पोटेंशियल मानेंगे कितना हो जाएगा के क्यू बाई ए, तो इसीलिए हमने यहाँ पे के क्यू बाई ए लिखा है। और बाहर वाले के कारण रेडियस बी है, तो इसके कारण अंदर किसी भी पॉइंट पे लीजिए यहाँ भी पोटेंशियल क्या होगा सेम, इसीलिए हमने यहाँ क्या किया है के क्यू डैश बाई बी की जगह क्यू डैश की वैल्यू पुट कर दिया है, तो कितना आ गया के क्यू बाई बी। माइनस साइन किसके कारण आया है, जो यहाँ पे माइनस आया है हमारा, ठीक है। तो यहाँ से वी इन क्या आ गया, ध्यान दीजिए यहाँ से कॉमन कुछ आ रहा है, निकाल लीजिए जो कॉमन आ रहा है, तो क्यू को कॉमन निकाल लिया, के भी कॉमन था लेकिन के का वैल्यू हमने बाहर में पुट कर दिया कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इसका एलसीएम लीजिए तो ए बी आ जाएगा, तो देखिए नीचे ए बी है और यहाँ क्या आ जाता है, देखिए के क्यू बाहर लीजिए 1/a माइनस 1/b, तो कितना होता है के क्यू बी माइनस ए अपॉन ए बी, और के की वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये चीज़ें निकल के आ जाएंगी। क्लियर है, तो यहाँ से वी इन निकल के आ गया। अब हमें निकालना क्या था, सी होता है क्या है क्यू बाई वी, ठीक है। अच्छा, बाहर का पोटेंशियल तो जीरो था, इसीलिए केवल अंदर का पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा, इतना ही रहेगा ना जो भी आया है, तो इसीलिए हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे। तो देखिए वी इन को इधर ले आइए, बाकी सबको इधर ले आइए, ठीक है। तो देखिए सी क्या आ जाएगा, क्यू बाई वी इन इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया। तो हमें याद क्या रखना है, अगर बाहर वाले स्फीयर को ग्राउंड किया है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्रोडक्ट ऑफ द रेडियस डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ द रेडियस, ठीक है। यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, क्या हो गया है कैपेसिटेंस। आई थिंक याद हो गया होगा। तो जब आप इतनी बार सुनेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्या कह रहा है केस 2 पे। जब हमने इनर स्फीयर को ग्राउंड किया है, इसका मतलब क्या है, बाहर वाले पे कोई चार्ज क्यू था, अंदर वाले पे ये जो आपको दिख रहा है ये चार्ज था नहीं, ये वाला चार्ज था नहीं, तो इसको हमने एज्यूम कर लिया, क्या एज्यूम कर लिया क्यू डैश, ठीक है। इसको क्या एज्यूम कर लिया क्यू डैश। तो अब ध्यान दीजिए, अब अंदर वाले को ग्राउंड किया है ना, यहाँ पे आप देखें तो अंदर वाले को ग्राउंड किया है, तो अंदर वाले को जब ग्राउंड किया तो हम अंदर का पोटेंशियल निकालेंगे यहाँ पे और उसको इक्वल टू 0 कर देंगे। क्लियर है, तो चलिए। अच्छा, ये तो कंडक्टर है, तो कंडक्टर के अंदर किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगा सेम, तो वो कितना के क्यू बाई ए, ठीक है। हमने क्यू डैश के कारण बोलेंगे तो के क्यू डैश बाई ए, और अगर क्यू के कारण बोलेंगे तो के क्यू बाई बी। क्लियर है, तो यहाँ देखिए वी इन के क्यू डैश बाई ए प्लस के क्यू बाई बी इज इक्वल्स टू 0। वी इन 0 क्यों किया समझ में आया, क्योंकि ये ग्राउंडिंग है। तो चलिए इसको सॉल्व करें आप, तो कितना आ जाएगा बेटा, देखो के क्यू डैश बाई ए इज इक्वल्स टू के क्यू बाई बी माइनस का नहीं, तो के से के चला गया, तो यहाँ से क्यू डैश कितना आ गया, ए इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो माइनस ए बाई बी क्यू। क्लियर है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्यू डैश आ गया। अब एक बार जब क्यू डैश आ गया, अंदर ग्राउंडिंग है, तो अब क्या करेंगे हम, बाहर पे पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। तो बाहर पे पोटेंशियल फाइंड आउट करिए। तो चलिए इस चार्ज, यहाँ पे जो चार्ज क्यू है इसके कारण पोटेंशियल क्या होगा के क्यू बाई बी, तो यहाँ पे देखिए के क्यू बाई बी लिख दिया। और अंदर वाले चार्ज के कारण अगर बात करें तो अंदर वाले चार्ज के कारण तो पॉइंट की तरह बाहर है ना, तो इसका डिस्टेंस कितना बी ही लेना पड़ेगा नहीं, इसलिए के क्यू डैश बाई बी ले लिया, ठीक है। और क्यू डैश की वैल्यू यहाँ हमने निकाला था, इसको पुट कर दीजिए और फिर कॉमन निकाल लीजिए जो कॉमन आ रहा है, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका फॉर्मूला निकल के आ जाएगा क्या, वी आउट इज इक्वल्स टू क्यू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई के की वैल्यू पुट कर दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ गया वी आउट कितना आ जाएगा बेटा, क्यू बी माइनस ए अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर। अब सी इज इक्वल्स टू क्या होता है क्यू बाई वी,
तो यहाँ से Q बाई वी कर दीजिए, तो ये बाकी चीज़ें दूसरी तरफ ले आएंगे, तो कितना आ जाएगा बेटा C की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। कितना आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। क्लियर है? तो फॉर्मूला याद रखेंगे। देखिए जब आउटर को ग्राउंड किया था फॉर्मूला क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए, और जब इनर को ग्राउंड किया तो फॉर्मूला क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर हैविंग इनर एंड आउटर रेडियाई दिस। अच्छा यहाँ पे ये चीज़ नहीं बोला है कि इनर ग्राउंडेड है या आउटर ग्राउंडेड है। क्लियर है? तो जब ऐसी चीज़ें नहीं गिवन हो तो हम जनरली क्या लेते हैं कि आउटर ही ग्राउंडेड है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे आउटर वाला सरफेस हमारा ग्राउंडेड है। तो चलिए देखते हैं, 1 2 ऐसा बना लिया। अब क्या करेंगे, इसकी रेडियस a मान लीजिए, इसकी रेडियस b है, और आउटर वाले को हमें क्या करना है ग्राउंड। इतना तो समझ में आ गया। अच्छा इसमें फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे बेटा बताइए। तो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे C इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए, जहाँ पे a की वैल्यू 1 मीटर है, b की वैल्यू 1.001 मीटर है। आई थिंक आपको जस्ट वैल्यू पुट करना है और इसको सॉल्व करना है। तो वैल्यू पुट कर दीजिए। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी 1 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू ए बी यानी 1 इंटू 1.001 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आप इसको माइनस करें, b माइनस ए करेंगे कितना आ जाएगा बेटा 0.001। अब आपका काम है इसको सॉल्व करना है। इसको आप सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा 1.1 इंटू 10 टू द पावर -7 फैराड आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फॉर्मूला याद होगा, आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट ध्यान देंगे। द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर हुज इनर स्फीयर इज अर्थन। अब यहाँ पे क्लियरली बोला है कि इनर अर्थन है, तो अब हमें इनर को ही लेना पड़ेगा। तो फिर से हम पहले तो कैपेसिटर बना लें, ऐसा बनाया, और अब हमें क्या करना है अंदर वाले को ग्राउंड करना है। ये रेडियस ए है, ये रेडियस बी है। अब देखिए यहाँ पे इफ सेपरेशन बिटवीन इनर एंड आउटर 1 mm, ये आपका सेपरेशन दे रखा है। इसका मतलब क्या दे रखा है आपको b माइनस ए की वैल्यू दे रखी है जो कि 1 mm है, जिसको हम कह सकते हैं 10 टू द पावर -3 मीटर है। क्लियर है? और c दे रखा है, c की वैल्यू हमें दे रखी है। तो हमें क्या निकालना है फाइंड द आउटर रेडियस यानी b की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा सबसे पहला काम फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे बताइए। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है c का, c इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर अपॉन क्या था b माइनस ए। अब इसमें सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। तो c की वैल्यू कितनी 0.3 इंटू 10 टू द पावर -6 माइक्रो था। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9, यहाँ पे आपका बी स्क्वायर और अपॉन b माइनस ए की वैल्यू 10 टू द पावर -3। अब आप इसको सॉल्व करें और यहाँ से b की वैल्यू निकालें। ठीक है, जो कि b की वैल्यू आपकी आ जाएगी √2.7 मीटर। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो मेन इंपॉर्टेंट क्या है फॉर्मूला को याद रखना। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट समझते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू चार्ज अ कंडक्टर। तो देखिए कोई हमारे पास कंडक्टर है, मान लीजिए इस पर कोई चार्ज नहीं है और इसे हमें चार्ज करना है। तो इन्फानाइट से किसी चार्ज dq स्मॉल अमाउंट चार्ज को लेकर आएंगे और इस पर अगर हम चार्ज डेवलप कर देंगे तो इसको लेकर आने में हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे बेटा, वही हमारा वर्क डन होगा। तो ध्यान दीजिए, और वही हमारे एक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर भी हो जाएगा, जो कि हम आगे देखेंगे। तो देखिए वर्क हैज़ टू बी डन टू चार्ज अ कंडक्टर बिकॉज चार्ज प्रेजेंट ऑन इट विल रिपेल द नेक्स्ट इनकमिंग चार्ज। अगर इस पर पहले से कोई चार्ज है और आप dq चार्ज ला रहे हैं तो सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करता है रिपेल करता है। तो इसका मतलब अगेंस्ट द वर्क करना पड़ेगा नहीं। तो यही बोला है वर्क हैज़ टू बी डन टू चार्ज ए कंडक्टर बिकॉज चार्ज प्रेजेंट ऑन इट विल रिपेल द नेक्स्ट इनकमिंग चार्ज एलिमेंट। ठीक है, इसको याद नहीं रखना है, बस समझना है। तो आइए मान लेते हैं लेट एन इंस्टेंट चार्ज ऑन द कंडक्टर क्या था Q, जिसका पोटेंशियल क्या है V, जस्ट एज्यूम कर लिया है। ठीक है, तो अब देखिए
वर्क डन का फॉर्मूला आपने ये चीज़ें पढ़ा होगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डी क्यू, ऐसा कुछ पढ़ा होगा ना, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डी क्यू इंटू डेल्टा वी, नहीं? तो अब चलिए, तो वी इनिशियल देखिए इन्फानाइट से ला रहे हैं, इन्फानाइट पे पोटेंशियल क्या होता है, वी इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है, इसलिए वी इनिशियल क्या है 0। वी फाइनल कहाँ ला रहे हैं, कंडक्टर पे, कंडक्टर की पोटेंशियल कितनी है वी, इसलिए वी, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डी क्यू, वी फाइनल की जगह वी और वी इनिशियल 0 पुट कर दिया, तो यहाँ से डी डब्ल्यू कितना आ गया, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू वी डी क्यू आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? चलिए नेक्स्ट समझते हैं, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू वी डी क्यू आ गया हमारा। अब इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। अच्छा, अब हम अभी हमने पढ़ा था c इज इक्वल्स टू क्या था बेटा, c इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी, यही था ना, तो v इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा क्यू बाई सी। तो देखिए यहाँ पे v की जगह हमने क्या किया, क्यू बाई सी पुट कर दिया है। अब चार्ज मान लीजिए अगर Q1 से Q2 हो गया, पहले उस पर चार्ज Q1 था और बाद में कितना हो गया Q2 हो गया, तो Q1 से Q2 हो गया, तो अब हमें इंटीग्रेट करेंगे तो हमें इसका वर्क डन निकल के आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए Q डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई टू, जैसे x डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई टू, नहीं? उसी तरीके से Q डी क्यू का क्यू स्क्वायर बाई टू, 1/c कॉन्स्टेंट था बाहर ले लिया, Q2 से Q1, अपर लिमिट लोअर लिमिट। अब पहले अपर लिमिट पुट कर दीजिए तो वर्क डन कितना आ जाएगा, Q2 स्क्वायर माइनस Q1 स्क्वायर, नीचे ये 2c एज इट इज़ आ गया। क्लियर है? अब चलिए c इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी होता है, तो q इज इक्वल्स टू सी वी हो जाएगा, ये तो क्लियर है ना। तो Q1 के लिए CV1, ठीक है, और Q2 के लिए CV2 हमने यूज़ कर दिया है, क्योंकि अगर चार्ज बढ़ेगी तो पोटेंशियल भी तो चेंज होगी, तो इसीलिए Q1 के लिए CV1, Q2 के लिए CV2। तो अब आइए, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर फ्रॉम V1 टू V2, कंडक्टर की पोटेंशियल इंक्रीज करेगी, तो वर्क डन कितना, चलिए यहाँ वैल्यू, इस वैल्यू को कहाँ पुट कर देना है, यहाँ पुट कर दीजिए और c को कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ से कितना आ जाएगा c/2 V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं बोल लूँ कि कंडक्टर पे पहले कुछ पोटेंशियल था ही नहीं और अब हमने पोटेंशियल डेवलप कर दिया V, यानी इनिशियल पोटेंशियल 0 और बाद में V डेवलप कर दिया, तो हमें क्या करना था, V1 0 और V2 की वैल्यू V पुट कर देंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए वही हमने किया है, W c/2 V स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, W इज इक्वल्स टू हाफ सी वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अच्छा अब हाफ सी वी स्क्वायर तो आपको समझ में आ गया, कहाँ से, यहाँ से, क्लियर है। अच्छा अब आपने पढ़ा है Q इज इक्वल्स टू सी वी, पढ़ा है ना, तो अब यहाँ Q और V में चाहिए, यानी C हटाना है, तो C इज इक्वल्स टू क्या, Q बाई V। तो अब यहाँ पे जो C दिख रहा है इसके जगह आप Q बाई V पुट कर दीजिए, तो एक V से एक V कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा QV बाई 2। अब यहाँ देखिए, हमें यहाँ पे V नहीं दिख रहा है तो V की जगह रिप्लेस कर दिए, तो C इक्वल्स टू क्या था, Q बाई V, तो V कितना Q बाई C, यानी यहाँ पे जो V दिख रहा है इसके जगह क्या पुट कर दीजिए Q बाई C, तो Q कितना हो जाएगा Q स्क्वायर, यानी Q स्क्वायर बाई 2C। तो यहाँ से ये तीन फॉर्मूले हमारे वर्क डन के निकल के आ गए, क्लियर है। तो वर्क डन क्या हो गया, हाफ सी वी स्क्वायर QV बाई 2 और Q स्क्वायर बाई 2C। इसको याद रखेंगे, वर्क डन क्या है बेटा, हाफ सी वी स्क्वायर QV बाई 2 और Q स्क्वायर बाई 2C, क्लियर है। अब आते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो ये जो वर्क डन आया है ना, यही वर्क डन हमारा एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, बस आप इतना याद रखिए, ठीक है। देखिए यहाँ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, हाफ सी वी स्क्वायर QV बाई 2 Q स्क्वायर बाई 2C। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कंडक्टिंग स्फीयर इज गिवन बाय, मान लीजिए कोई कंडक्टिंग स्फीयर दिया है, इस पर चार्ज की हुए पोटेंशियल V है, तो हम इसका डायरेक्टली अब लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ सी वी स्क्वायर या QV बाई 2 या Q स्क्वायर बाई 2C। अब आते हैं, कोई स्फीयर है कंडक्टिंग, तो उसके लिए अभी हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि कैपेसिटेंस कितनी होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको C दिख रहा होगा, C की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए, जैसे आप C की वैल्यू पुट करेंगे ना, यहाँ भी C दिख रहा है, वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको एक फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा Q स्क्वायर बाई, ये आ जाएगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R, जिसको आप ऐसे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जाओ, वो A है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको आप K लिख सकते हैं, तो कितना आ जाएगा KQ स्क्वायर बाई 2R, ठीक है। तो कोई भी कंडक्टिंग स्फीयर हो उसका, उस पर चार्ज अगर Q है, ठीक है, तो उसका हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना लिख सकते हैं, KQ स्क्वायर बाई 2R। इस चैप्टर को आपको
3-4 बार रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाके चैप्टर याद होगा, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और अगर आपने इस चैप्टर को कर लिया तो नेक्स्ट चैप्टर करेंट बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इस चैप्टर पे आप ध्यान देंगे, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर 100% इसी पे डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे करेंगे इसको समझिए। A sphere having charge 10 microcoulomb and radius 20 centimeter. Find capacitance, potential and energy. तो सबसे पहला काम क्या बेटा, एक स्फीयर बना लीजिए, बना लिया। इसकी रेडियस r मान लीजिए, r की वैल्यू दे रखी है कितनी, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर कहने का मतलब 20/100 मीटर, क्लियर है। c की वैल्यू, आपका चार्ज दे रखा है, q की वैल्यू दे रखी है 10 माइक्रो कूलम, इतनी चीज़ें दे रखी है। अब आपसे पूछा है कैपेसिटेंस, तो बेटा आप ही बताओ कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या, 4πε0 r, वैल्यू पुट कर दीजिए 1/9 × 10⁹ किसका वैल्यू, 4πε0 का, r का वैल्यू 20/100, जो भी आ जाएगा फैराड में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आप इसको सॉल्व कर लेंगे ना। इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी आपको 2/9 × 10⁻⁻10 फैराड, ठीक है। अब चलिए पोटेंशियल पूछा है, तो पोटेंशियल v इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, फॉर्मूला आपको पता होगा KQ/R। K का वैल्यू पता है 9 × 10⁹, Q दे रखा है 10 × 10⁻⁻6 माइक्रो में था, डिवाइड बाई R कितना है 20/100, तो 100 ऊपर चला जाएगा। इसको सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा, जो कि वैल्यू कितनी आएगी 4.5 × 10⁵ वोल्ट आ जाएगी आपकी, ठीक है। अब आते हैं C निकाल लिया, V निकाल लिया, तो अब एनर्जी, तो U कितना होता है बेटा, Q²/2C। Q पता है, C भी पता है, सारा वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है, जो कि आएगा 2.25 जूल। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट पे ध्यान दीजिए, वर्क डन टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर फ्रॉम 5 वोल्ट टू 10 वोल्ट इज W। क्या बोला है बेटा, वर्क डन टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का पोटेंशियल इंक्रीज करने के लिए, देखिए 5 वोल्ट से 10 वोल्ट जब इंक्रीज करते हैं तो उसका वर्क डन कितना है W। तो अब आपसे पूछा है फाइंड वर्क डन रिक्वायर्ड टू इंक्रीज इट्स पोटेंशियल फ्रॉम 10 वोल्ट टू 15 वोल्ट। तो अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे इसको समझते हैं। तो देखिए बेटा, वर्क डन का अभी फॉर्मूला पड़ा था C/2 V फाइनल का स्क्वायर माइनस V इनिशियल का स्क्वायर, या V2² - V1², ऐसा भी लिख सकते हैं, तो हम इसका यूज करेंगे। तो देखिए वर्क डन इज इक्वल्स टू C/2 V2² - V1², यही था वर्क डन का फॉर्मूला, इसका हमें यूज करना है। अब देखिए कैसे यूज करेंगे। पहला W दिया है, C/2 कैपेसिटेंस की वैल्यू तो चेंज होती नहीं है, वो तो फिक्स्ड होती है, ठीक है, क्योंकि हम हैं तो हमें कितना खाना है, हमें कैपेसिटी तो हर इंसान की फिक्स होती है ना। उसी तरीके से कैपेसिटर जो होता है उसका कैपेसिटी फिक्स होता है, ठीक है। अब आ जाइए V2², तो V2 कितना था 100, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 माइनस 5 का स्क्वायर 25। अच्छा, अब हमें W' मान लेते हैं जो निकालना है, तो C/2 तो एज इट इज रहेगा, कहाँ से कहाँ 10 to 15 किया, तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 225 माइनस 10 का स्क्वायर 100, क्लियर है। अब आप इसको क्या करो ना, इस दोनों को आप डिवाइड कर दो। तो जैसे आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड जैसे ही करेंगे C/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, काट दीजिए, जो कैंसिल हो रहा है उसको काट के हटा दीजिए, ठीक है। तो C/2 कैंसिल आउट हो गया। आई थिंक अब तो बहुत ईजी हो गया, अब तो इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा W/W' इज इक्वल्स टू 25 डिवाइडेड, नॉट 25, दैट इज द 75, 100 माइनस 25 75 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 125, क्लियर है। तो 25 यानी 25 से कैंसिल हो जाएगा 3 और ये कितना 5, तो W' कितना आ गया आपका, ये आ गया 5W/3, ये हमारा वर्क डन निकल के आ गया। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया है। तो मेन चीज़ ये है क्वेश्चन हमें किस तरह का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है उसे समझना है, ठीक है। तो इसलिए हमने बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर इज 10 माइक्रोफैराड, यहाँ पे C की वैल्यू दे रखी है, देन कैलकुलेट वर्क रिक्वायर्ड टू गिव 5 माइक्रोकूलम चार्ज ऑन द कंडक्टर। तो देखिए
क्यू दे रखा है, सी दे रखा है, वर्क पूछा, और वर्क क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी अभी हमने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी और वर्क का फॉर्मूला हाफ सी वी स्क्वायर पढ़ा था ना। और क्या पढ़ा था? क्यू वी बाई टू। और क्या पढ़ा था बताइए? क्यू स्क्वायर बाई टू सी। तो यहाँ पे कौन सा यूज हो जाएगा बताइए? यहाँ पे क्या दिया है? सी दिया है और क्यू दिया है, तो सी और क्यू वाला ये फॉर्मूला है, इसका यूज कर लेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या लिखेंगे बेटा? क्यू स्क्वायर बाय टू सी। वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? 25, और माइक्रो का स्क्वायर करेंगे तो 10 का पावर माइनस 12 डिवाइडेड बाय सी। सी कितना है बताइए? 2 इंटू सी। सी की वैल्यू 10 इंटू 10 का पावर माइनस 6। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, वैल्यू आ जाएगा 5/4 इंटू 10 का पावर माइनस 6 जूल। सो आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया है। तो ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन अगर आप ये चैप्टर कर लेंगे तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ अगला जो चैप्टर है हमारा करेंट का, उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।